नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी एस्टेंडेंट में शनिदेव जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मीन लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रह कब वक्री होता है और क्यों वक्री होता है। तो ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं, और वही ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और इसी तीव्रता से अगर ग्रह पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। वास्तव में दोस्तों, कभी भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहते हैं। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा। पृथ्वी पर प्रभाव अधिक पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान होते हैं। देखिए, यहाँ पे जो शनिदेव विराजमान हो रहे हैं ना, वे आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून के रात 12:35 से 15 नवंबर के शाम 7:51 तक, यानी कि 139 दिन 139 डेज के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके 12वें भाव में। देखिए, 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है, तो यहाँ पे आपके इनकम को लेकर के खर्च करा रहे होंगे। यानी कि अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है और पैसे के दम पे होना है तो ये कि यहाँ पे आपका काम हो जा रहा होगा। हालांकि आपके आमदनी में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, और जितना भी आप कमा रहे होंगे लगभग आपका उतना पैसा आपका खर्च हो जा रहा होगा। पैसा सेविंग्स नहीं हो पा रहा होगा। दोस्त पहचान के लोग, बड़े भाई बहन पे कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ा हुआ होगा। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बने हुए 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे देखिए, शनिदेव जब वक्री होंगे तो चूंकि आपके 11वें भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और 11वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके इनकम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। पर इनकम जैसे आपके पास आएगा वैसे ही आपका कुछ ना कुछ खर्च सामने आ जाएगा और आपका पैसा खर्च हो जाएगा। और यहाँ पे आपका खर्च बढ़ने वाला है, तो आपको आपके खर्चों पे नियंत्रण रखना है, खासकर जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। और शनिदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, तो 12वां भाव हो जाता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का। तो यहाँ पे शनि द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और पैसे के दम पर आप सब कुछ हासिल कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे आप पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे। और अब तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे कोई काम आपका अगर थोड़ा बहुत फंस भी रहा होगा जो कि पैसे के दम पे होना है, तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप जहां भी खर्च कर रहे हैं कोई वजह से, तो उस खर्च का आपको फल जरूर मिलेगा। परदेश जाने में आपका खर्च बढ़ेगा, आरोग्य पे आपका खर्चा बढ़ेगा, और आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी आपको इस समय थोड़ी बढ़ सकती है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का। तो देखिए, वाणी कुटुंब कोष का भाव है और उस भाव पे आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे आपका अगर मनमुटाव हो रहा है तो मनमुटाव बढ़ेगा, खासकर जब शनिदेव वक्री होंगे 29 जून से 15 नवंबर तक। और मंगल के घर में मंगल भी विराजमान हो रहे हैं। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि आपके परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, और अब मंगल के घर में मंगल विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके परिवार वालों को क्रोध ज्यादा आएगा। विवाद और मनमुटाव दोनों के योग बन रहे हैं। हालांकि विवाद के योग आपके 1 जून से 12 जुलाई तक बन रहे हैं। और जो आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे 17 जनवरी 2023 से, तो यहाँ पे आपके कुछ सेविंग्स होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 जून से 12 जुलाई तक। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 6वें भाव में। और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है।
तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को तो वैसे भी शनिदेव कम कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से, और थोड़ा बहुत जो आपका कंपटीशन जो आपका रह रहा था उसमें भी आपके कॉम्पिटिटर कम हो जाएंगे 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या आपको हो रही होगी 17 जनवरी 2023 से, और यहाँ पे अगर ड्राइनेस होने की आपको समस्या हो रही है तो 29 जून से 15 नवंबर तक की समस्या बढ़ेगी। आपके मामा मौसी के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। मनमुटाव से आपके बचना है, मामा मौसी से कोई भी विवाद से बचे, मनमुटाव से बचे। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके नवम भाव में पड़ रही है, और नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पे वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं ना, तो 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपका लक फैक्टर को लेकर के आपको दिक्कत आ रहा था। यानी कि आपका भाग्य को आपका जैसा साथ देना चाहिए था वैसा साथ नहीं दे रहा था। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ी 1 मई से, तो कुछ चीजों को गुरुदेव बैलेंस करके रखे हुए हैं, पर अब मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि देखिए आपके जो जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव होते हैं और एग्रेसिव नेचर के होते हैं, और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे उनका एग्रेसिव नेचर थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाद और मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो चीजों को बैलेंस करने का गुरुदेव प्रयास कराएंगे आपसे, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। अगर कोई कुछ बोल दे तो उस चीज को आप नेगेटिव वे में नहीं लें और विवाद में ना पड़े। और मंगल जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए दूसरे भाव के स्वामी है मंगल, तो यहाँ पे आपको धन लाभ तो कराएंगे, और आपके नवम भाव के भी स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए शनि द्वारा आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा था, पर अभी आपका लक फैक्टर साथ देगा 1 जून से 12 जुलाई तक सेविंग्स करने में। और मंगल की चौथी दृष्टि जो पड़ रही है आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का। स्टूडेंट्स को एग्रेसिव नहीं होना है, आपके बच्चों के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है 1 जून से 12 जुलाई तक। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर के उनका हिम्मत बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज में विवाद के योग भी बना रहे हैं, तो कोई भी झगड़ा फसाद से आप बचें यहाँ पे। और मंगल की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चोट पाट आपको लग सकता है 1 जून से 12 जुलाई तक, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ससुराल वालों से विवाद से बचना है। यहाँ पे आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ विवाद से आपको बचना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पे मंगल के ही घर में पड़ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सेविंग्स करने में आपका लक अच्छा साथ देने वाला है। आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे। और गुरुदेव जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए लग्न के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी पर आपका फोकस रहेगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी साथ देगा, और आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करेंगे, और आपके छोटे भाई बहन के बारे में आप विचार भी करेंगे। और गुरुदेव जो आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपका काम होता है उससे आपको हिम्मत निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और आपके काम के लिए यहाँ पे आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा 4 जून से। देखिए यहाँ पे अगर आपके काम के लिए कोई आपको भाग दौड़ अगर करना पड़ रहा है तो उस चीज को अवॉइड मत कीजिए। उस चीज को अगर आप करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, शनिदेव जो आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी इनकम को तो बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे आपको आपके खर्चों पे नियंत्रण रखना है। पर अगर कोई काम आपका पैसा से नहीं हो पा रहा है तो आपका काम ये जो समय रहेगा आपका काम निश्चित तौर पर पैसा से होगा। लक फैक्टर को आपके कमजोर कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है आपके नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं किस्मत आपका कुछ ना कुछ साथ देगा। और अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत आपका ज्यादा साथ देगा।
आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।